आज हम बना रहे हैं पनीर काजू प्याजा कबाब, एक बेहतरीन स्टार्टर। चलिए बनाते हैं। पानी उबल गया है और हम ले रहे हैं आधा किलो पनीर, जिसे हमने 4 टुकड़ों में काटा हुआ है। ब्लांच करेंगे और ये जो कबाब है वो टिक्की के फॉर्म में है, तो कबाब की टिक्की बनाएंगे। उसके लिए पनीर से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरीका है कि उबलते हुए पानी में अगर हम पनीर को डाल के उबालते हैं तो पनीर का पानी रिलीज होकर पानी में चला जाता है, फिर इसे स्टेन करके ठंडा करके इस्तेमाल किया जाता है। 5 मिनट उबलने के बाद हम पनीर को निकाल लेंगे बाहर और निकाल कर डालते हैं एक प्लेट पे, ठंडा करते हैं। पनीर तो हमने प्रोसेस कर लिया। अब बारी है काजू का, और काजू हम ले रहे हैं 100 ग्राम और इसे थोड़ा सा हमें सूखा भूनना है। और काजू को हम इसलिए भून रहे हैं कि काजू से हमें नमी को ख़त्म करना है, और नमी ख़त्म हो जाएगी तो काजू आसानी से पाउडर हो जाएगा। और कुछ काजू को हम टुकड़ों के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम क्रश कर लेंगे। अब काजू पे आप हल्का हल्का कलर देख सकते हैं, और यहाँ पे हम काजू को निकाल के एक बॉल में डाल देंगे। क्रश करने के लिए काजू को आप हाथ से कर सकते हैं। अब आसानी से हो जाएगा काजू, ये देखिए इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे, या फिर आप बेलन की सहायता से आप इसे क्रश कर सकते हैं, पाउंड कर सकते हैं। तो हम आधे काजू को क्रश कर लेंगे और आधे का बनाएंगे हम पाउडर। चलिए, काजू का पाउडर भी हो गया और काजू हमने क्रश भी कर लिया। और अब काजू के बाद प्रोसेस करेंगे प्याजा। पनीर और काजू प्रोसेस करने के बाद अब बारी है प्याज का, और उसके लिए मैं लूँगा 3 से 4 चम्मच घी गर्म हो गया है, और अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। और प्याज हम ले रहे हैं 150 ग्राम। पनीर काजू प्याजा कबाब। तो अब बारी प्याजा की है, और प्याजा के लिए हमें प्याज को बेसिकली ब्राउन करना है, भूरा करना है, बरिस्ता बनाना है इसका। और हमारा प्याज तैयार है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और एक प्लेट में प्याज को निकाल लेंगे, हल्के हाथों से खोल देते हैं ताकि गर्मी बाहर निकल जाए। एक बेहतरीन कबाब है ये। और अब जब हमने प्रोसेस कर लिया है तो सबसे पहले हम बना लेंगे स्टफिंग। तो ये जो प्याज है प्याजा, वो स्टफिंग में जा रहा है, और इसी में हम मिलाएंगे क्रश काजू। और इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पीली मिर्च का। तो 1/4 छोटा चम्मच पीली मिर्च डालिए। थोड़ा सा कटा हुआ ग्रीन चिली अपने स्वाद के अनुसार। देखिए, मिर्च का इस्तेमाल हमेशा अपने स्वाद के अनुसार करना चाहिए। और ये 1 छोटा चम्मच अदरक चॉप किया हुआ, और पुदीना के पत्ते हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच। 1 चुटकी इलायची पाउडर भी, 1 चुटकी जवित्री का पाउडर। और खटाई के लिए हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी चाट मसाला। चावल हमने सोक डाला है, और यह है 1 चम्मच। चावल को 1 घंटे तक सोक कर दीजिएगा, और उसके बाद स्टेन करके हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मिलाएंगे केवड़ा जल 1 चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग में ब्राउन ओनियन भी क्रंची है, काजू भी क्रंची है, और क्रंचीपन के लिए ही हमने डाला है चावल। चलिए, अच्छे से मिक्स करेंगे, और लास्ट में हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा, चाट मसाला में हल्का नमक होता है, तो नमक हमें हल्का ही रखना है। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारा स्टफिंग पूरी तरह से तैयार है। स्टफिंग हो गया। चलिए, टिक्की के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसमें आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। पनीर ग्रेट कर लिया हमने। इसके ऊपर मिलाएंगे काजू का पाउडर, और यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। और क्रम्ब हम डाल रहे हैं 4 चम्मच। स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे हम मिलाएंगे वाइट पेपर पाउडर, या आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। पनीर का मिक्सचर हमारा हल्का सा चटकदार हो जाए, स्पाइसीनेस हल्का सा चाहिए। मिक्सचर में भी हम थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो फिर आप हल्का कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से जैसे डो लगाते हैं उस तरीके से हम इसे गूँथ लेंगे, या फिर अगर आप फ्लैट परात में कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से मल लीजिए। घी
और सेम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने ब्राउन ओनियन बरिस्ता बनाया था। और यहाँ से एक गोला टुकड़ा काटेंगे। और जब भी हम टिक्की बनाते हैं तो ये हमारे साइज़ जो होता है वो हमारे अपने टेस्ट के अनुसार या अपनी लाइकिंग्स के अनुसार होता है। उसकी फीलिंग भी डिपेंड करती है हमारी लाइकिंग्स के ऊपर कि आप उसमें कितना मसाला भर रहे हैं। सो कुछ लोग हैं जो भरा भरा स्टफिंग पसंद करते हैं, तो हम बीच में डालेंगे सेंटर में स्टफिंग और ये काफ़ी होगा। अच्छे तरीके से स्टफिंग को अंदर डाल के हम ऊपर से इसका मुंह बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से रोल करके जैसे लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरीके से। और लास्ट में हम पनीर, काजू, प्याजा कबाब को अच्छे तरीके से टिक्की का कबाब का शेप। और इसी तरीके से हमें अपनी सारी टिक्की बना लेनी। अब सेम इसी तरीके से हम अपना दूसरा गोला तोड़ेंगे, हाथ से फ्लैट करेंगे, अंदर डालेंगे, मुंह को बंद करेंगे, वापस से गोल लड्डू बनाएंगे और टिक्की का शेप देंगे। घी, और हम सेम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन किया था। हमें वापस से हाथ पे लेना है और अच्छे तरीके से वापस से टिक्की का शेप देंगे और पैन में डाल देंगे। स्लो आंच में पकाना ज़रूरी है और हमारा कबाब स्लो आंच में पक के काफ़ी अच्छे से अंदर तक पकेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आंच को स्लो रखिएगा। स्पैचुला की सहायता से हम कबाब को पलट लेंगे। अब हल्के हाथों से कबाब को पलट लेंगे और हमें दोनों साइड से सेकना है। आप देख सकते हैं कबाब की रंगत, और उतना ही अच्छा इसका स्वाद आएगा जब ये पक के तैयार हो जाएगा। खुशबू अभी किचन में फैलने लगी है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एक बार वापस से और पलटेंगे हम। और थोड़ा देर और पका लेते हैं और हमारा कबाब बन के तैयार है। बस इसे एक बार हम पलट देंगे। काजू, पनीर, प्याजा कबाब तैयार है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। इस कबाब को हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। तो जो स्वाद है यहाँ पे केचप के साथ आएगा। सर्व करते हैं कबाब, और साथ में हरी चटनी, पनीर